कि जनाब नरगस बाहिया है, नरगस बा किरदार है, नरगस वफा की पैकर है, वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी बीवी है, उसे घर चलाना आता है, घर संभालना आता है, अपने हस्बैंड को संभालना आता है। रेड हैंडेड पकड़े गए, ऐसे हो गया वैसे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप ठीक ठाक? उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे मेरे भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि पिछले तकरीबन 36 घंटे और 20 मिनट से एक ही खबर जो है ना वो ज़ुबान ज़दे आम है जी। नरगस के ऊपर तशद्दुद हो गया, नरगस के ऊपर तशद्दुद हो गया। हर बंदा जो है वो गूगल ट्रेंड के अंदर जो शो हो रहा है, जो सर्च टर्म बना हुआ है वो ये है कि नरगस के ऊपर तशद्दुद केस की क्या सूरत हाल है, कौन सी तस्वीरें जो है वो नरगस की नई रिलीज़ हुई हैं, कौन सी उसकी वीडियो नई आई है किसी केस के सिलसिले में, किसी भी मसले के सिलसिले में। तो मतलब अब सिनेरियो क्या है, अब कौन सी चीज़ें अपडेट है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी पे तेल का काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि माजिद बशीर साहब मगरूर हैं, ये हैं वो हैं, उनको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनके ऊपर ये होना चाहिए, उनके ऊपर वो होना चाहिए। लेकिन हमें ये मामलात जो होते हैं ये बड़ी मैच्योरिटी के साथ देखने पड़ते हैं। तो सबके पीछे ये भी है कि वो मियाँ बीवी भी हैं, तो मामले को समझना चाहिए। अब जब दोनों साइडों से मौक़िफ़ आ गया जी, नरगस ने FIR भी कटवा दी, सारा कुछ हो गया, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार इन दोनों का ताल्लुक ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। लेकिन यार देखो, सारी की सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन इस सब के पीछे जो एक बात है वो ये है कि वो मियाँ बीवी भी हैं, दोनों के मामलात को समझना चाहिए। माजिद बशीर साहब ये कहते हैं कि जनाब नरगस बाहिया है, नरगस बा किरदार है, नरगस वफा की पैकर है, वो बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी बीवी है, उसे घर चलाना आता है, घर संभालना आता है, अपने हस्बैंड को संभालना आता है। लेकिन मसला ये है कि पिछले 10 महीने से जो हमारे घर के अंदर कुछ बात चल रहे थे वो मरियम हुसैन अली को लेके, और उसके सिलसिले में मैं इनको उम्रा पर लेके गया। मैंने वहाँ पे जाके अल्लाह के घर में भी इनको सफाई दी, सारा कुछ किया कि भाई वो मेरी छोटी बहन है और वो मुझे अपना बड़ा भाई समझती है। तो हमारे दरमियान में ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे दरमियान में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब खबरें रिपोर्ट हो रही हैं जी, रेड हैंडेड पकड़े गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। तो यार ये चीज़ें बड़ी गलत होती हैं जब हम जल्दी पे तेल का काम करते हैं। ठीक है भाई, वो उनकी वाइफ थी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, उन्होंने मार कुटाई कर ली, बस एक इंसान ने माजरत कर ली, सुलह भी शायद हो जाएगी। वो सारे लोग जो ये सोच रहे हैं, हो सकता है उनके अज़ाइम जितने भी हैं वो चिकनाचूर हो जाएं कि जनाब इनकी तो तलाक नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में तलाक करवाने वालों की रेशो तलाक वालों से ज़्यादा है, क्योंकि वो अच्छे तरीके के साथ और ईमानदारी के साथ ये रोल प्ले करते हैं। तो उसके सिलसिले में माजिद बशीर साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। और मैंने कल की अपनी वीडियो में जहाँ पे मैंने हाजन नरगस की पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बताई थी, उसकी कितनी शादियाँ हुई, कितने बच्चे हैं, किसके साथ उसका रिलेशन जनरेट हुआ और मंजर यहाँ पे रहा, वो सारी की सारी मैंने कल की वीडियो में आपको डिटेल बताई थी। लेकिन आज की वीडियो में जो मौक़िफ़ मैंने बताना था वो ये है कि माजिद बशीर साहब ने ये कहा है कि भाई मेरे से गलती हुई, मेरे से ये सब कुछ हुआ, लेकिन जो लोग भी इसके ऊपर जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार इसके पीछे ये सोचो कि एक तलाक के पीछे बहुत बड़ी दास्तान होती है, बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं, जो शायद आप लोग तो मज़ा लेके साइड पे हो जाएंगे, लेकिन लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बेशक वो मॉडल हो या कुछ भी हो। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा जी कोई प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, इसको नरगस ने भी रिपोर्ट किया कि ये प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है। फिर गोल्ड की बात हुई, 750 तोले सोना था। पहले दुनिया को ये पता नहीं था कि नरगस के पास कितना सोना है, चूँकि उनको सब लोगों को ये भी पता चल चुका है और उसका तजस्सुस भी बाकी है। उसके बारे में माजिद बशीर साहब ने ये कहा कि जी वो सोना जो है, वो गोल्ड जो है, वो नेशनल बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है, वो मेरे पास नहीं है, वो नेशनल बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है, वहां से जाके अपना चेक कर लें, जब चाहिए उनको वहां से जाके निकाल लें। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं जी, प्रॉपर्टी का इशू है, ये है वो है। तो उसने कहा कि माजिद बशीर साहब ने ये कहा कि भाई बात ये है कि 12 मरतबा नरगस ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें, वो फार्म हाउस है वो अपने नाम करवा लें। तो मैंने कभी ऐसी कोई हरकत की नहीं है कि जिसकी वजह से मर्द की आंखें जो वो औरत के सामने झुक जाएं। तो जब मेरी बीवी है उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी मेरी है। ये प्लाट खरीदा गया साथ वाला, वो भी उन्होंने कहा कि अपने नाम लगवा ले, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप अपने नाम लगवाओ, अपने नाम रखो, आपके नाम पे है, मेरे नाम पे है, कोई बात नहीं। और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा जी मरियम अली हुसैन वो मेरी छोटी बहन की तरह है। अल्लाह के घर में जाके मैंने इनको सफाई दी और इनको मैंने बताया कि भाई वो मेरी छोटी बहन की तरह, हमारे दरमियान में ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे दरमियान में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ज़ाहिर बात है यार, ये रिलेशंस जनरेट हो भी जाते हैं, ये बहन भाई वाले मामलात हो भी जाते हैं, मुंह बोले भाई और बहन भी लोगों के बन जाते हैं। तो रिस्पेक्ट का एक रिश्ता भी रहना चाहिए। बहुत सारे लोग उसके ऊपर कदगन फैला रहे हैं। ठीक है, कल मैंने अपनी वीडियो में मकाफाती अमल बताया, सारा कुछ बताया, लेकिन तब तक आधी रिपोर्ट थी हमारे पास। अब पूरी रिपोर्ट जब दोनों साइडों का मौक़िफ़ आ गया तो उसके अंदर जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो यही होती है कि ये रिश्ता जो है एक शक की भीड़ चढ़ने जा रहा है, और उस शक की वजह से जो है वो औरत ज़ाहिरी तौर पे अपनी फितरत के हिसाब से औरत जो है वो बड़ी सेल्फिश होती है। कोई भी औरत है वो बड़ी सेल्फिश होती है, उसको दूसरा मर्द पसंद नहीं आता, उसको मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि उसका हस्बैंड किसी से बात भी करे या मतलब इस तरह की जो सिनेरियो हो, जो सीन हो, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर जो है वो अपना माजरत वाला रवैया पेश किया है और अच्छी स्टेटमेंट एक दी है कि यार मेरी बीवी की किरदार कशी ना करें। मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया, वो मेरी बीवी है, ठीक है, बाद में सुलह होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खुदा का वास्ता है आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो किसी को भी
तलाक की तरफ जो है ना वो मोटिवेट नहीं करें जी। सज़ा हो जानी चाहिए जी, उनको बिहाइंड द बार्स हो जाना चाहिए जी, उनको ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी 10 महीने से नरगिस की तरफ से ये एहतजाज मुझे रिकॉर्ड करवाया जा रहा था। अल्लाह के घर में जाके मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई ये मेरा और उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ाना मेरे से उसकी जो है वो पूछगछ होती थी, पड़ताल होती थी। तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उस गुस्से के अंदर जो है वो हाथ उठा दिया और बस फिर थोड़ा सा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सीन है। तो भाई आप मेहरबानी करके ज़रा थोड़ा सा हाथ उला रखें। और इसके साथ ही अभी मैं आपको वो टिप्स दे देता हूँ कि जो टिप्स, जिन टिप्स का आपको इंतज़ार है कि ये हुई ना बात, अगर ऐसी सिचुएशन घर में हो तो मामला कैसे होना चाहिए। अभी बात यह है कि देखो हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बुद्धि रखी हुई है, दिमाग रखा हुआ है, तो उस दिमाग के हिसाब से बंदे को जो है ना वो करना चाहिए। कभी भी आपको ये नज़र आ जाए कि यार आपकी बीवी आपके ऊपर शक करती है, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको पहले से ही हालात सारे के सारे नॉर्मलाइज करके रखने चाहिए। जो काम आप पहले 20 मिनट में ख़त्म करके आते हैं उसे स्टार्ट से ही 30 मिनट में ख़त्म किया करें। रुको जरा, सब्र करो, ताकि बीवी जो है वो किसी दिन अगर आप उसको 20 मिनट में ख़त्म करके आ जाएं तो बीवी ये कहे कि ना बड़ी बात है, आज तो आप जल्दी आ गए हैं। तो जब हम पहले दिन से ही परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता 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 जब दिन गुजरते चले जाते हैं, सालों में चेंज हो जाते हैं, फिर साल जो है वो आगे निकलते चले जाते हैं, तो फिर भी हम उसी रूटीन पे होते हैं, थोड़े से लेट होते हैं तो मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा से ही पहले दिन से ही आप जो है वो बाहर जरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करके आया करें। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल बीवी आपको कहती है कि जी रोटियां लेके आओ, तो आप हमेशा अपना मुंह इस तरह बनाए, नेगेटिव बनाए कि रोटियां पका लो ना इधर, या मैं तो रेस्ट करने लगा हूँ। और ये जहन में रखें कि आपके घर में खाना किस वक्त खाया जाता है। जिस वक्त आपके खाने का टाइम होता है उस वक्त आपको पता है कि अभी बीवी आपको रोटियां कहने वाली है, तो उससे 10 मिनट पहले ये कुर्बानी दे लिया करें। 10 मिनट पहले फ़ोन साइड पर रख के आराम सुकून के साथ जो है वो लेट जाया करें, या मतलब कपड़े शपड़े अपने प्रेस कर लिया करें, या इस तरह की कुछ चीज़ कर लिया करें। तो बीवी जब आपसे ये कहेगी कि रोटियां लेके आ जाएं, तो आप कहेंगे इस वक्त तो बड़ा रश होता है यार, घर में बना लो। तो फिर वो कहेगी कि नहीं आप लेके आ जाएं। तो फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो फिर आप ये बताओ कि जी इस तंदूर पे मैं नहीं जाऊँगा, इधर रश होता है, मैं बाजार वाले पे जाता हूँ। तो डेफिनेटली बेगम आप यही कहेगी कि नहीं इधर से इनकी रोटियाँ अच्छी होती हैं, इसलिए सब लोग इधर से लेने के लिए आते हैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप वाशरूम में मोबाइल लेके जाते हैं, तो वाशरूम में मोबाइल लेके जाने का भी तरीका है भाई। अगर आपको ये पता है कि आपका वाशरूम में आप मोबाइल के ऊपर कुछ चिट चैट पढ़ने वाले हैं, सारा कुछ करने वाले हैं, तो पहले से ही 1 महीना पहले से ये प्लानिंग करके 1-1 मिनट ज़्यादा कर लिया करें, क्योंकि हम वॉच हो रहे होते हैं। वाशरूम में आज 15 मिनट लगे हैं, वाशरूम में आज 20 मिनट लगे हैं, आज 16 मिनट लगे हैं, आज 18 मिनट लगे हैं। ये बंदा जो है ये मतलब 1-1 मिनट का डिफरेंस डाल के आप उसको 30 मिनट तक लेके जा सकते हैं, आराम सुकून के साथ अपना काम शाम करके। जो भी सॉरी नरगिस की ज़ुबैर शाह साहब के साथ जब इनकी पहली तलाक हुई थी, तो उसमें भी यही सीन हुआ था कि वो प्रोडक्शन भी चूंकि करते थे, तो नरगिस ने जो है वो एक बंदा हायर किया मोटरसाइकिल वाला। तो जब ये थिएटर के अंदर जाके काम करती थी, तो फिर इन्होंने वो बंदा हायर किया रैकी करने के लिए। तो इन्होंने उस बंदे को ये कहा कि जब भी मैं थिएटर में होती हूँ, ये गाड़ी अगर यहाँ से निकले तो ये मेरे हस्बैंड है, तो आप इनकी रैकी करनी है। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ जो इनकी तलाक का बाइस बना। फिर वो जो है वो उस बंदे ने जब एक दिन ये थिएटर में गई, वो पहले दिन ही था, तो ये रात को निकले और वो उज़मा बुखारी है कि क्या है, तो उनके घर में चले गए। तो जब नरगिस को इतला पहुंची तो नरगिस वहाँ पे आ गई, तो वो रेड हैंडेड पकड़े गए। तो लेकिन वो कार अंदर क्या रहे थे, वो लूडो खेल रहे थे अंदर बैठ के। तो वो जो बात है उससे जो है वो इन दोनों में तलाक का मसला आ गया। भाई देखो चीज़ें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं थी। अगर वो वहाँ जाके लूडो खेल रहे थे तो मतलब उसमें क्या था, लेकिन वो मामला बिगड़ गया तो वो तलाक की तरफ चला गया। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि यार आप लोग ज़रा थोड़ा सा हाथ उला रखा करें, दोनों साइडों का मौक़िफ़ सुना करें, ये देखा करें कि यार अब चल क्या रहा है, सीन क्या चल रहा है भाई। तो अब इस चीज़ को कूल डाउन करें और मामले को निपटाने की कोशिश करें, और इस FIR में इंशाल्लाह सुलह हो जाएगी और दोनों जो है वो मियाँ बीवी दोबारा से अपनी एक ज़िंदगी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारना शुरू कर देंगे। क्योंकि माजिद बशीर साहब ने प्योरली ये कहा कि यार मैं ऐसा काम नहीं करता, औरत के ऊपर हाथ उठाने को मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन मेरे से गलती होगी, तो गलती हर इंसान से हो सकती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।